नमस्कार, मैं हूं गायत्री चौहान और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। चार धाम यात्रा शुरू होने के बाद से ही अव्यवस्थाओं की तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया पर घूम रही हैं। बद इंतजामी ने तीर्थयात्रियों को बेहाल कर दिया है। सड़कों पर जाम का झाम है तो धामों में भी भक्तों को ढेरों परेशानियां झेलनी पड़ रही है। तीर्थयात्री त्रस्त है और सरकार दावा कर रही है कि सब कुछ सही चल रहा है। चार धाम की असल तस्वीर जानने के लिए श्रेष्ठ उत्तराखंड लगातार ग्राउंड जीरो पर उतरा हुआ है। हमने पहले आपको केदारनाथ धाम के हर हालात से वाकिफ कराया। अब हमारी टीम पहुंच चुकी है बद्रीनाथ धाम। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता रजनीश दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, आपको बद्रीनाथ धाम का एक एक अपडेट हमारे सेगमेंट के जरिए देने वाले हैं, तो चलिए सीधे चलते हैं रजनीश दीक्षित के पास। रजनीश, सबसे पहले हमें बताएं कि केदारनाथ धाम पहुंचकर हर हालात आपने सबको दिखाए, अब आप बद्रीनाथ पहुंच गए हैं, तो रास्ते में किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा है? निश्चित रूप से यही हालात, जो देखिए जो फीडबैक है यात्रियों का, जो बात हुई है तस्वीर वही है और वही तस्वीर का फीडबैक यात्रियों से मिला है। यात्रियों से जो बातचीत हुई है तो महंगाई है, जाम है, जो और आधारभूत सुविधाओं की बात करें तो जिसके अंदर शौचालय जो है वो काफी ज्यादा डर्टी पोजीशन थी, कहीं पर 20-20 रुपए उन लोगों से लिए जा रहे थे। तो इस तरीके के जो ओवर रेटिंग और जो साफ सफाई का अभाव होना, ये कहीं ना कहीं जो है श्रद्धालुओं को निराशा लग रही थी। कई श्रद्धालु ऐसे भी हमको मिले जिन्होंने जब धाम के दर्शन किए तो अभिभूत हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सिर्फ मंदिर से खुश हुए हैं, लेकिन सरकार की व्यवस्थाओं से, प्रशासन की व्यवस्थाओं से पूरी तरह से नाखुश हैं, जो उन्होंने हमारे कैमरे पे बोला था। जी रजनीश, आप लगातार चार धाम यात्रा के श्रद्धालुओं से भी बातचीत कर रहे हैं, ज्यादातर कैसा फीडबैक दे रहे हैं? शासन और प्रशासन को, सरकार को कितने नंबर दिए जा रहे हैं? देखिए, नंबर देने की बात अगर करें तो इसको ऐसे समझना होगा कि जो श्रद्धालु हैं उनका हुजूम उमड़ा, उसके बाद उसको मैनेजमेंट करने में कहीं ना कहीं कमी रह गई, और जिस कमी की वजह से श्रद्धालु यहाँ से जो इमेज लेके जा रहे हैं, कुछ श्रद्धालु वो अच्छी लेके नहीं जा रहे उत्तराखंड सरकार को। अब कुछ श्रद्धालुओं का यही कहना था कि जो जाम था उसको कंट्रोल किया जा सकता था, वहाँ पे पुलिस की तैनाती हो सकती थी जिससे यातायात सुगम रहता। इसके अलावा जो बर्ताव था उससे वो थोड़ा आजिज थे। अब बात करें कि जो जहाँ पर ओवर रेटिंग हुई है, ये जो केदारनाथ घाटी में है, जिसकी तस्वीरें हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई कि 80 रुपए का पानी की बोतल वहाँ मिल रही है, 30 रुपए का समोसा है। तो ये जो महंगाई का आलम है और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इतना बजट, और ये पानी मतलब समझिए जो बेसिक नेसेसिटी है, जल ही जीवन, अगर वो 80 रुपए का होगा तो उसके बाद गायत्री आप अंदाजा लगा सकती हैं कि क्या स्थिति होगी। तो ये सारी स्थिति है। अब नंबर की अगर हम बात करें तो देखिए, सरकार का जो प्रशासन जो फेलियर है वो तो 10 में से हम उसको 5 ही नंबर देंगे, और बहरहाल जो 5 नंबर कटते हैं वो कटते हैं तो उनकी अव्यवस्थाओं को लेकर। जी, तो चार धाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या का रिकॉर्ड टूटने का तो पहले से ही अनुमान था, फिर कहाँ आपको लगता है चूक गई सरकार? क्यों फेल हो गई सरकार? इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब जैसे ही चार धाम यात्रा की रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई तो लगातार श्रद्धालु जो आना चाह रहे थे यात्री, उनका रजिस्ट्रेशन में ही आंकड़ा टूट गया था। तो ये अपने आप में उसी समय जस्टिफाई हो गया था कि इस बार की जो 2024 की चार धाम यात्रा है वहाँ काफी हुजूम उमड़ेगा श्रद्धालुओं का, और उसको लेकर मैनेजमेंट इनको पहले से दुरुस्त करना चाहिए था। हालांकि रास्तों की अगर हम बात करें, धाम को अगर हम छोड़ दें, केदार घाटी का जो रास्ता है, इसके अलावा जो जगह जगह के रास्ते हैं वहाँ पर कार्य अच्छा हुआ है पिछली बार की तुलना में। यहाँ पे सड़कों में जो यहाँ पे पत्थर गिरने का भय रहता था उसको भी पुस्ता लगा के वहाँ पर इंतजाम किए गए हैं कि पत्थर ना गिरे, ताकि अप्रिय घटना ना हो। तो ये सारे इंतजाम तो सरकार के अच्छे हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो फेलियर रहा इस बार का। क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था और उसके बाद जो सेकंड बात है कि जब श्रद्धालु पहुंचे ही थे तो ऑफलाइन वाले श्रद्धालु भी यहाँ पर यात्रा कर रहे थे, तो इसकी वजह से रजिस्ट्रेशन प्रणाली जो है उसमें इतने सारे रजिस्ट्रेशन हो गए और वो मैनेजमेंट नहीं हो पाया, और मैनेजमेंट ना होने की वजह से श्रद्धालुओं के अंदर रोष था। लेकिन सरकार ने जो इंतजाम ठीक थे, लेकिन बस उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया ढंग से, जो एग्जीक्यूशन होना चाहिए था। जी, अव्यवस्थाएं दूर करने के लिए चार धाम यात्रा में सरकार लगातार नए नए नियम लेकर आ रही है, जैसा कि हम लोग को सुनने में आ रहा है, पर क्या इन नए नियमों के बाद हालात कुछ सुधरे हैं? कोई सुधार देखने को मिला है हालात में? जी गायत्री, सरकार जो है चार धाम यात्रा में जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही है तो वैसे वैसे नियम बदल रही है। पहले नियम था कि सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वालों को यात्रा करने दिया जाएगा,
उसके बाद ये हुआ कि जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं उनको दर्शन करा दिए जाएं। ये सरकार की मंशा अच्छी थी, जिसके तहत कि जितने श्रद्धालु यहाँ आ गए हैं अब एटलीस्ट वो लोग कम से कम अपने अपने प्रभुओं के दर्शन कर लें, चार धाम यात्रा पूरी कर लें। इसलिए जो लोग आए हुए थे उन सबको यहाँ पे दर्शन कराए गए। बहरहाल अब जो उत्तराखंड सरकार ने ऑफलाइन पंजीकरण रोक दिए हैं, वजह यह है कि लगातार भीड़ बढ़ रही थी तो सिर्फ ऑनलाइन वाले को ही आने दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें केदार घाटी में, पहले केदारनाथ में ये स्थिति थी कि श्रद्धालुओं को हुजूम जो उमड़ा हुआ था उन सभी को बाहर से ही दर्शन कराए जा रहे थे, किसी को भी गर्भगृह में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा था। अब सरकार ने वहां नियम बदला है, मंदिर समिति के लोगों ने बातचीत करके कि श्रद्धालुओं को अंदर से दर्शन कराए जाएंगे। तो एक और जहां ये एक श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है कि वो अपने भगवान को स्पर्श कर पाएंगे, गर्भगृह जाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन के लिए निश्चित रूप से चुनौती बढ़ाने वाला है। चूंकि वजह यह है कि जहां श्रद्धालुओं का सबसे ज्यादा हुजूम उमड़ रहा है, रास्ते की इतनी दुश्वारियां हैं, उसके बाद जब वो गर्भगृह में जाएंगे, स्पर्श करेंगे, तो निश्चित रूप से समय बढ़ेगा। तो जो यात्रा में जो श्रद्धालु हैं उनको अपने धैर्य की परीक्षा देनी होगी, उनको लंबे समय तक थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, लाइनें थोड़ी और लंबी हो सकती है, रास्ते में कहीं ना कहीं उनको रोकने के लिए जाम भी क्या बैरिकेड लगा के उनको रोका जाएगा, फिर कन्वाई करके भेजा जाएगा। तो जाम से भी उनको दो चार होना पड़ सकता है। गायत्री, मैं आपको बताऊं तो जो सरकार के नियम प्रयास तो सरकार काफी खासा कर रही है कि हालात सुधरे, चार धाम यात्रा सुरक्षित और सुगम हो, लेकिन जो ओवर क्राउडेड है और पुलिस प्रशासन का जो रवैया है, जो उन्होंने जो श्रद्धालुओं के साथ बर्ताव किया है, तो इस बर्ताव को लेकर वो लोग खासा नाराज हैं और श्रद्धालुओं का यही फीडबैक हमको जानने को मिला। जी गायत्री। जी, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी बंद कर दी गई है, तो क्या सरकार का ये फैसला सही है? देखिए, अगर फौरी तौर पर इस चीज को आप देखेंगी तो ये फैसला इसलिए सही है क्योंकि जब ओवर क्राउडेड मैनेजमेंट हो चुका है, जब हुजूम उमड़ा हुआ है श्रद्धालुओं का, तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन अगर नहीं बंद करेंगे तो संख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसे में जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं, वो उनकी स्थिति ये है कि वो पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आते हैं, तो उनका कार्यक्रम नियत होता है, होटल की बुकिंग होती है, हेली सेवाओं की बुकिंग होती है, कई सारी तमाम उनकी यात्राओं की जितनी बुकिंग वो पहले से होती है। और इस स्थिति में अगर बुकिंग वाले दर्शन नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं निराशा लगेगी। तो ये फैसला मैं मानता हूँ कि फौरी तौर पर फैसला सरकार का बिल्कुल ठीक है कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है, जिन लोग प्लान्ड वे में जो श्रद्धालु अपनी चारधाम यात्रा पूरी करना चाहते हैं, तो उनके साथ अव्यवस्था ना हो, इसलिए जो सरकार का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद करने का जो फैसला है सही है। लेकिन जो जितने भी श्रद्धालु यहाँ पहुंच चुके हैं, उत्तराखंड आ चुके हों, उनको एटलीस्ट दर्शन जरूर करा देना चाहिए। ऐसा धामी सरकार को कोई ना कोई मैकेनिज्म अपनाना चाहिए। जी गायत्री। जी, जैसा कि आपने बताया कि श्रद्धालु कह रहे हैं कि धाम में तो हालात फिर भी ठीक है, लेकिन रास्तों पर परेशानियां हैं, जाम है, महंगाई है और पुलिस बल भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्या आपको भी रास्तों पर ऐसे हालात मिले? जी गायत्री, देखिए, ठीक मेरे पीछे आप देखेंगी बद्रीनाथ धाम का जो धाम है, मनोरम दृश्य है, जहां आप देखेंगी श्रद्धालुओं का पूरी तरीके से हुजूम उमड़ा हुआ है। आप देखिए, और जहां तक मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि लाइन दिखाएं कि कितनी लंबी लाइन है, मतलब 3 किलोमीटर की लंबी लाइन जो है वो लगी हुई है। आइए हम आपको अपने दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचाना चाहेंगे कि जो ये जैसे एक और यहाँ आप देख रहे हैं, ये मुख्य बद्रीनाथ धाम का मुख्य प्रवेश द्वार है। यहीं से श्रद्धालु प्रवेश करते हैं और यहीं पर जाकर उनको बद्री विशाल के दर्शन होते हैं। अब मैं आपको, ये आप भीड़ देख के अंदाजा तो लगा ही सकते हैं क्या स्थिति है। इसके अलावा मैं दिखाता हूँ आपको लाइन की क्या स्थिति है, वो आपको दिखाता हूँ लाइन की क्या स्थिति है। कैमरा पर्सन पंकज तलवार से कहूंगा कि वो जो है आए और दिखाएं। ये देखिए गायत्री में आप देखिए हुजूम देखिए ये श्रद्धालुओं का, कि ये जो लाइन है ये 3 किलोमीटर लंबी लाइन बताई जा रही है जो लगी हुई है, और लगातार यहाँ से श्रद्धालु आ रहे हैं और 4 किलोमीटर लंबी लाइन बता रहे हैं। चलिए हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करते हैं, गायत्री आपको सुनवाते हैं वो क्या महसूस करते हैं, वो क्या देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ उत्तराखंड में। क्या आपका नाम है? सत्येंद्र तिवारी। कहाँ से आए हैं? बिहार से। क्या स्थिति है यहाँ? यह स्थिति सब ठीक है और बाबा का दर्शन हुआ, बद्री नारायण भगवान का। बहुत लंबा लाइन लगा है, व्यवस्था ठीक है, प्रशासन लगा हुआ है। अच्छा, जब केदारनाथ गए थे तब क्या स्थिति थी? वहाँ भी ठीक थी, वहाँ भी ठीक है। हाँ, चारों धाम ठीक है। हाँ, चलिए, अच्छा है। लोग आ करके वही यूट्यूब वाले लोग हाँ अपना कार्य अच्छा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हम गायत्री कुछ और श्रद्धालुओं से भी उनका फीडबैक लेंगे।
और उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? प्रदीप, प्रदीप जी कहाँ से आए? हैदराबाद से। हैदराबाद से। दर्शन हो गए बाबा? नहीं, अभी करना है। अभी लाइन में लगना है? हाँ, लगना है। कितनी लंबी लाइन बता रहे हैं? 5 किलोमीटर की बता रहे हैं यहाँ पे। हाँ, अभी कहाँ हुआ है आप चार धाम? 4 धाम, 3 धाम हो गए, ये लास्ट धाम है। लास्ट धाम। हाँ, क्या फीडबैक है और जहाँ जहाँ आप गए हैं? सब जगह रश बहुत है, और क्या है, संभल के आइए, बताइए, भगवान को मना मत कीजिए, हिंदुत्व बढ़ाइए, आगे धर्म को आगे बढ़ाइए। हाँ जी। तो ये श्रद्धालु हैं। भीड़ के नाम पे पीछे मत हटिए, डरिए मत, भगवान आपके साथ है, जो करेंगे भगवान अच्छा करेंगे। भगवान अच्छा करेंगे, भगवान सबकी रक्षा भी करेंगे। आप कहाँ से आए? बिहार, बक्सर बिहार। अक्सर बिहार से। भी बिल्कुल अच्छा, दिव्य दर्शन। अच्छा, क्या फीडबैक है? कितनी यात्रा कर चुके हैं आप? 4 धाम यात्रा कर चुके हैं। अभी रश है बहुत ज्यादा, लेकिन दर्शन अच्छे से हुए। रास्ते में इंतजाम सारे इंतजाम थे जी, बिल्कुल। चलिए, तो देखा आप सुन रही थी ये जो श्रद्धालु है इनका फीडबैक है, और श्रद्धालु कह रहे हैं कि जिन्होंने 4 धाम किए हैं तो कुछ का मिला जुला असर है, मिली जुली प्रतिक्रिया, मिली जुली राय है। जी, जैसा आपने बताया था, केदारनाथ धाम में ओवर रेटिंग की शिकायतें काफी मिल रही थी, तो क्या बद्रीनाथ धाम में भी भक्तों से सामान के कई गुना दाम वसूलने की शिकायतें सामने आ रही हैं? देखिए गायत्री, इस बारे में हम श्रद्धालुओं से ही बात कर लेते हैं। मैडम, आप कहाँ से आई हैं? मैं लखनऊ से आई हूँ। लखनऊ से आई हैं। हाँ। अच्छा, दर्शन हो गए आपको? हाँ, दर्शन मैंने आज मॉर्निंग में किया और मैं रात के 2 बजे से लाइन में लगी हुई थी। हाँ। क्या कहेंगे, इंतजाम कैसे थे? इंतजाम तो अच्छा था, कोशिश तो बहुत अच्छी की उन्होंने, मतलब और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने बहुत बेस्ट ट्राई किया, बट लेकिन ठीक है, सबको कोऑपरेट करना चाहिए। आप कहाँ, आपके 4 धाम हुए हैं या बद्रीनाथ ही आए? नहीं, 4 धाम तो नहीं, इस बार ये है, अक्टूबर में मुझे जाना है केदारनाथ। हाँ। अच्छा, यहाँ कोई ओवर रेटिंग जैसी बात तो नहीं आई, जैसे कि कोई सामान अगर 20 रुपए का है वो ज्यादा पैसों में लिया जा रहा है? ऐसे तो मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, ठीक ही है, सबको रेट का आइडिया तो ही है, आइडिया रहता है, नहीं कोई इतना बेवकूफ ना आता है ना कोई बना पाता है। लेकिन इस बार जानते क्या हुआ है? इस बार जो केदारनाथ है या अन्य धामों में कई जगह ओवर रेटिंग की शिकायतें आई, हम लोगों ने भी देखा, उसको श्रद्धालु भी करते। शिकायत तो कर सकते, अब क्या ही बोले, जब दर्शन हो जाता है तो सब कुछ भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है गायत्री। देखिए कि सारी जो मशक्कत है वो पहुंचने तक है, और उसके बाद जब दर्शन हो जाते हैं तो सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और सभी श्रद्धालु अभिभूत हो जाते हैं। जी रजनीश, आप ग्राउंड जीरो पर है, तो बताइए, क्या पूरी तरह से सरकार को इस अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार माना जाए या फिर श्रद्धालु भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? देखिए, जिम्मेदारी जब तय होने की बात होती है तो ये समझना चाहिए कि जो उत्तराखंड सरकार है वो अपनी छवि क्यों धूमिल करना चाहेगी। वो तो चाहेगी कि यहाँ से अच्छी छवि लेके जाए, चूंकि एक राजस्व 4 धाम यात्रा, मैं आपको बताऊं गायत्री, ये बैकबोन है पूरे उत्तराखंड की। तो जब ये बैकबोन है तो सरकार और यहाँ के व्यापारी सभी चाहेंगे कि पूरी तरीके से यात्रा सुचारू हो, अच्छे ढंग से चले, सुगम रहे, सुरक्षित रहे, ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आएं और एक उत्तराखंड की अच्छी इमेज लेकर अपने अपने घरों की ओर जाएं। लेकिन जो समस्या उत्पन्न हुई वो लैक ऑफ मैनेजमेंट है, जो लैक ऑफ मैनेजमेंट की वजह से ही हालात बद से बदतर हुए। और दूसरी सबसे अहम वजह है जो श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ना। जब रजिस्ट्रेशन हो चुके थे तो उन्हीं लोगों को आने देना चाहिए था, लेकिन ये भक्ति की बात थी, जो पहुंच चुके थे वो भी परेशान हो रहे थे, उनको भी दर्शन करने दिया गया। तो ये मिला जुला है जवाबदेही, और इस जवाबदेही तय होगी तो फेलियर अगर की बात की जाएगी तो कहीं ना कहीं सरकार की भी चूक है, और दूसरी चूक उन श्रद्धालुओं की भी है जो बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना प्लान्ड वे में यहाँ पर भारी संख्या में पहुंच गए, जिसकी वजह से मैनेजमेंट नहीं हो पाया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रजनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें पूरी खबर पहुंचाने के लिए। तो ये थे बद्रीनाथ धाम से श्रेष्ठ उत्तराखंड की ग्राउंड रिपोर्ट हमारे संवाददाता रजनीश दीक्षित के द्वारा। इसमें हमने जाना कि नए नियमों से कितने सुधार आए हैं हालातों में, और बद्रीनाथ में तीर्थयात्रियों के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, क्या क्या हालात है, जाम से लेकर धाम तक पूरा का पूरा अपडेट आप तक लेकर आए हैं और आगे भी लेकर आते रहेंगे। ग्राउंड जीरो से पूरा का पूरा सच दिखाएंगे आपको, क्या हालात हैं इस समय 4 धाम यात्रा के। जुड़े रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।